दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है संस्कार इंस्टीट्यूट में। मैं संस्कार बैरागी आज आपको पढ़ाने वाला हूं गति का प्रथम नियम। ये देखो, सरल तो ये बहुत है यदि आपको समझ में आ गया, नहीं तो जिंदगी भर ये कठिन रहेगा आपके लिए। तो कठिन को सरल बनाना है, हाँ या ना आंसर दें। आप कहेंगे हाँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। तो जैसे गति का जो नियम है ना, बहुत साधारण नियम है। आप प्रत्येक दिन अपनी दिनचर्या में उस गति के नियम को देख रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, उस चीज को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इससे, इसलिए आपको ये याद नहीं हो रहा। याद मत कीजिए, याद हो जाए बात अलग है, याद मत कीजिए, इसको समझिए। केवल जो कॉन्सेप्ट है समझने का है ना। ये रट्टा मारते रहेंगे, रट्टा ही मारते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जैसा इधर पास है, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखीय पथ में एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर बाहरी बल न लगाया जाए। देखो भाई, बहुत सरल है, एकदम हलवा चीज है, बस हलवा को खाना आपको आना चाहिए। कहता कुछ नहीं है हमारा न्यूटन दादा, वो इतना ही कह रहे हैं बस कि यदि इधर पास बॉक्स रखा है तो ये जब तक रखा रहेगा जब तक मैं इसको नहीं पेलूं। जैसे इधर पास एक स्टूल है, मैंने इसको ये लात मार दिया है ना, तो वो पहले तो स्थिर अवस्था में था, लेकिन जब मैंने उसमें बाहरी बल लगाया, जब मैंने उस पर लात मारी, तब जाके वो उधर से उधर गया और टूट गया। ये है गति का पहला नियम, एकदम साधारण भाषा में। आप दरवाजा लगा दें, आप दरवाजा लगा लें अपने कमरे का, वो दरवाजा जब तक लगा रहेगा जब तक आप उसको नहीं खोलेंगे। और आप कौन है? आप हैं एक इंसान जो बाहरी बल लगा रहा है ना। तो यही कह रहे हैं हमारे न्यूटन दादाजी। तो देखो, मैं आपको इधर पास एक और ट्रिक बताता हूं। ये इधर से आप इधर तक इतना आप क्रॉस कर दें, इसको जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएं, फिर इसको पढ़ें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर बाहरी बल न लगाया जाए। मैंने वही बताया। अब बात आती है सरल रेखीय पथ में। प्रत्येक वस्तु अपने सरल रेखीय पथ में एक समान गति में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर बाहरी बल न लगाया जाए। मैं आपको कैसे बताऊं, चलो देखो, इधर पास देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से एकदम माइंड को शांत कर लो यार। पहले तो तुम लोग कचरा भरे रहते दिमाग में। मैं इधर पास लेता हूं सारंग भैया को, ये है अपने सारंग भैया, ठीक है। अब मैं इनके हाथ में एक रस्सी दे दूं और रस्सी के एक छोर में बांधू पत्थर को। ये क्या है? पत्थर, पत्थर। अब जब ये भैया घुमाएंगे जाए 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 तो बनेगी हमारी, तब हमारी बनेगी एक समान गति। जब ये भैया इसको झाए 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 घुमाएंगे तो हमारी एक सरल रेखीय गति बनेगी। अब इसमें यदि मैं इधर पास हाथ डाल दूं, ये घुमा रहा है साए साए, मैं ऐसे हाथ डाल दूं, डाल दिया मैंने हाथ, मेरे को लगा पत्थर जाए, मेरा हाथ ऐसे आ गया, लेकिन पत्थर में भी कुछ ना कुछ प्रभाव आया होगा। वो एक समान गति में थी, मैंने उसमें बाहरी बल लगाया, वो बाहरी बल के कारण पत्थर छीण हो गया, सानू भैया के माथे में आके ढाई से लगा, सानू भैया इधर पास गिर गए, खत्म कहानी सानू भैया की। तो समझ में क्या आया आपको इधर पास कि यदि कोई वस्तु एक समान गति में गति कर रही है, एक समान गति में गति कर रही है, उसमें यदि मैं अपना हाथ डाल दूं, बाहरी बल लगा दूं उसमें, तो वो गति कुछ देर के लिए छीण हो जाएगी, मतलब खराब हो जाएगी। और यही कह रहे थे हमारे न्यूटन दादाजी। तो इतना आसान था, समझ में आ गया। पहला उदाहरण है, इसमें बाहरी बल लगाओगे, लात मार दो बॉक्स को, आगे चला जाएगा। और सारंग भैया जैसे यदि हाथ डाल दिए तो सारंग भैया तो मरेंगे, तुम भी मर जाओगे, पत्थर नहीं लगेगा तुमको। इसलिए ऐसे गलती मत करना यार, ये तो समझाने के लिए था। तो कैसा लगा गति का पहला नियम? कमेंट नहीं करते यार तुम लोग, कमेंट करो ना, जब तो मैं आपको और भी चीजें इसी प्रकार से समझाऊंगा। अब इसके बाद मैं आपको गति का दूसरा नियम बताने वाला हूं, ठीक है। इस दूसरे नियम को भी और आसान तरीके से बता दूंगा कि आंखें मूंदते ही आपको पता चल जाएगा। चलो बाय बाय, टाटा, सी यू गाइस।